जैक ने चाकू से चेक से तारीख खुरच दी। उसने इरेजर से फालतू हिस्सा मिटा दिया और आखिर में पेन से लिख दिया। ये शायद इतिहास का सबसे खराब नकली चेक था। जैक ने असल में सोचा था कि वो बैंक को एक ऐसे काम से बेवकूफ बना सकता है जो प्राइमरी स्कूल के प्रोजेक्ट जैसा दिखता है। प्लीज, ये सिर्फ $5 हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, मुझे माफ करना। जैसे ही जैक परेशान होता है, उसे पता चलता है कि इस जमाने में पायलट बहुत पॉपुलर हैं और उनके पे चेक बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए उसने एक मॉडल हवाई जहाज खरीदा, उसे गर्म पानी में भिगोया और 24 घंटे बाद बाहर निकाला ताकि जैक मॉडल से एयरलाइन का लोगो आसानी से हटा सके। उसने उसे चेक के ऊपर चिपका दिया और फिर उसे बुक में रखकर दबा दिया। वो अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए यूनिफॉर्म पर बहुत सारा पैसा खर्च करता है और कॉन्फिडेंस के साथ बैंक में जाता है। जैसे ही टेलर चेक देखने के लिए तैयार हुई, जैक उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगा। तुम्हारी आंखें मैंने अब तक देखी सबसे खूबसूरत हैं। और बस ऐसे ही उसने न सिर्फ चेक को सक्सेसफुली कैश किया, बल्कि टेलर ने उसे बैक ऑफिस स्टोर के लिए भी इनवाइट किया। इस औरत के जरिए उसने चेक एंड कोडिंग और मैग्नेटिक इंक प्रिंटिंग प्रेस जैसी इंटरनल डिटेल्स में मास्टरी हासिल की। इसके बाद जैक ने और भी ज़्यादा रियलिस्टिक चेक बनाए और उन्हें कैश कराने के लिए अपनी पायलट आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। 16 साल की उम्र तक उसने लाखों डॉलर कमा लिए थे। जैसे जैसे कैश किए गए नकली चेक की संख्या बढ़ी, FBI एजेंट काल ने ध्यान दिया। एक लीड के बाद काल ने जैक को ट्रैक किया और उसके घर पर धावा बोल दिया। हालांकि जैक शांति से बाथरूम से बाहर चला गया। जैक ने ठंडे दिमाग से माना कि क्रिमिनल अभी अभी खिड़की से भागा है। काल हालांकि शक में रहा। उसका शक देखकर जैक ने काल को एक वॉलेट दिया। जैसे ही काल उसे खोलने वाला था, जैक ने उसे रोका और उसका ध्यान खिड़की से बाहर कर दिया। इस मैन्यूवर ने आखिरकार काल को अपनी सावधानी छोड़ने और जैक की कहानी पर पूरी तरह से यकीन करने पर मजबूर कर दिया। अपना तथाकथित प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए जैक ने काल की आइडेंटिटी चेक करने की भी मांग की और साथ ही अपने नकली टूल्स को भी चुपके से पैक कर रहा था। उसने काल से कहा कि वो पहले उसके लिए सीन देख ले। काल, जो आराम करने के लिए बैठा था, उसने जैक का छोड़ा हुआ वॉलेट पकड़ा और अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने उसे खोला और उसमें सिर्फ बिजनेस कार्ड और ऐड भरे हुए थे। बहुत देर हो चुकी थी। जैक पहले ही भाग चुका था।